हर एक बद्दुआ कबूल होती, दोस्त शायद मैं जिंदा ना होता। मंजिल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हर वक्त किस्मत साथ नहीं देती। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा सामग्री संबंधित। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, यूट्यूब पर आप सर्च कर रहे होंगे कि परीक्षा अध्ययन बेस्ट है, परीक्षा बोध बेस्ट है, नवबोध बेस्ट है या फिर केशव सैंपल बेस्ट है, जीपीएच, अवतार, बहुत सारी तमाम प्रकार की आप क्वेश्चन बैंक सर्च कर रहे हो। आप अभी तक यही अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि कौन-सी बेस्ट है। तो इस वीडियो में आपको यह क्लियर कर दूँगा। टॉपिक बाई टॉपिक अपन चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपके ट्रस्ट के ऊपर। दोस्त, जब भी अपन कुछ भी पढ़ते हैं, यदि आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि वह चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। यदि आपको ट्रस्ट है, तभी आप उस चीज़ से पढ़िए। अब होता क्या है कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि यदि क्वेश्चन ना आया तो? हर बार हर बच्चे को यही सवाल आता है। मुझे दोस्त 6 साल हो गए केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ाते हुए। मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे मेरे सामने आए हैं, बच्चे पूछते हैं, यदि इसमें ना आया तो? यदि भाई आपको अगर ऐसी कन्फ्यूज़न है, यदि ना आया तो भाई फिर आप बुक पढ़ लो। आप क्यों क्वेश्चन बैंक की तरफ जा रहे हैं? आप क्वेश्चन बैंक की तरफ इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। सिंपल सी बात है। यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप बुक की तरफ चले जाओ। बुक से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। लेकिन आपका मानना क्या है? आपका मानना है कि मैं थोड़ा भी पढ़ूँ और कोई गारंटी भी दे कि पूरा आ जाए। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपने अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा रहता है 2017, 18, 22, 24 ऐसा लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जो हिंदी बोर्ड है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अब आप हमेशा याद रखें बात कि जो क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। कुछ क्वेश्चन नए भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन हम गाइड का सहारा कब लेते हैं? मान के चलो मैंने साल भर मैंने जितना भी है दिसंबर तक मैंने किससे पढ़ लिया? बुक से पढ़ लिया। मैंने सारा सिलेबस खत्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेन आईएमपी टॉपिक है, उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर सकूँ। इसलिए अपन क्या लेते हैं? क्वेश्चन बैंक लेते हैं। दूसरा नज़रिया क्या है लोगों का? जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिनने कोचिंग नहीं की, उनको पास भी होना है और अच्छे नंबर भी लाना है। वो चाहते हैं कि हमें केवल अच्छे नंबर आ जाएँ रट के और कुछ नहीं करना, बस मुझे नंबर चाहिए। तो वो भी किसका सहारा लेते हैं? क्वेश्चन बैंक का लेते हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब है परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोझ से। तो देखो दोस्त, आप कोई सा भी यूज़ करें, चाहे परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, केस और सैंपल पे कुछ भी यूज़ करें, सबसे पहले आप उस पे ट्रस्ट करें कि हाँ, मैं इस चीज़ से पढ़ रहा हूँ और ये क्वेश्चन आता है और आएगा, ठीक है? आप ये मत करिए कि यार अगर नहीं आया तो? अगर आप इस दुविधा में रहेंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे, ना आपको कुछ याद होगा, है ना? और आप परीक्षा में जब अच्छे से याद करके नहीं जाएँगे, तो आप वहाँ भूल जाएँगे। हमेशा याद रखिए जो आपके पास है, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, जो आपके पास है वह बेस्ट है। मान के चलो कि एक बच्चे के पास केस और सैंपल पेपर है, तो वही बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। उससे बेस्ट चीज़ केवल एक ही है, बुक, और कोई भी बेस्ट नहीं है। अब मान के चलो एक बच्चे के पास परीक्षा बोध है, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक परीक्षा बोध है। उसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उसके आगे नहीं लगता। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन है, आप मेरी बात को समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीज़ है उस पर ट्रस्ट करें और उसी को पढ़ें। यूट्यूब पे जाएँगे, यूट्यूब पे कहेगा देखो इससे इतना परसेंट आया, इससे इतना परसेंट आएगा, वो घुमाएगा। जेन्युइन बात ये है कि क्वेश्चन बैंक बनते कहाँ से हैं? कैसे बनाएँ? अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनें, आप भी एक बार चेक कर लेना, आप चाहे परीक्षा अध्ययन लें, परीक्षा बोर्ड लें, आप उसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे सन लगे रहते हैं। भैया ये 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, ऐसे सन लगे रहते हैं। मतलब क्या है कि इनने सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में से आए हैं, वही उठा के रख दिए। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें टैग लगा रहेगा कि ये एनसीईआरटी की बुक का है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको क्विक रिवीजन करना है या फिर आपकी क्षमता कम है पढ़ने की, आप बहुत सारा नहीं पढ़ पाते हैं बुक से, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें, तो जो मेन है, जो जितना महत्वपूर्ण, हम उसको समय उतना ज़्यादा देंगे। याद रखें एक बात कि जो है पर्याप्त है।
आप इधर उधर मत भटकिए। अब मैं मानिए चलो मुझे कोई एक स्पॉन्सर करता, तो मैं कह देता कि फलाने वाला जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, बाकी सब रद्दी हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने क्या दिए मुझे? पैसे दिए कि बोलो भाई ये चीज़ बेस्ट है। तो यहाँ पर ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यह वीडियो केवल कैसी है? यह वीडियो आपके लिए है। आप इधर-उधर परेशान मत होइए, आप पैसे खराब मत करिए। आपके पास जो है वही बेस्ट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो इंडिया है भाई, यहाँ बहुत सारी जुगाड़ चलती हैं। आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगी पीडीएफ, है ना? तो आप वहाँ देख लीजिएगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, है ना? तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कोई सीनियर है, आप सीनियर से कॉन्टैक्ट कीजिए। उनकी जो पुरानी परीक्षा अध्ययन है 1 साल पुरानी, अब ना कुछ से अच्छा है कि कुछ हो, ठीक है? तो आप वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है? दोस्त आपको डेली 5-5 क्वेश्चन याद करने हैं, टारगेट रखना है और हमेशा रिवीजन करते रहना है। जैसे मैंने आज 5 क्वेश्चन याद कर लिए, कल जब मैं नए 5 क्वेश्चन याद करूँगा, तो वो फिर से मैं रिवीजन करूँगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये सारा जो आपने पढ़ा है, वो सारा व्यर्थ है। रिवीजन करोगे, तो आपके नंबर जो रहेंगे, वो बहुत अच्छे आएँगे। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर आधा आंसर लिखें और भूल जाएँ। तो कोशिश करिएगा दोस्त कि रिवीजन के साथ पढ़ाई करें, ताकि जो पढ़ाई रहे वो इफ़ेक्टिव रहे और आपके ये बहाने बिल्कुल भी ना सुनने पड़े कि यार मैं तो भूल गया था, वो 2 क्वेश्चन रह गए, मुझे एक शब्द याद नहीं आता ना मैं पूरा लिख देता। तो दोस्त ये जेन्युइन वीडियो है। ये कोई वैसी वीडियो नहीं है कि जो यूट्यूब पर आए और कुछ भी लिख दिया कि 17 में से 70 नंबर आ जाएँगे 10 मिनट में। भाई 10 मिनट में 70 में से 70 नंबर नहीं आते केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, ऐसा नहीं होता। वो चूतिया लोग हैं जो मतलब 1 साल से पढ़ रहे हैं और जो यूट्यूब पे आएगा कि 10 मिनट पढ़ लो और पास हो जाओ 70 में 70, या फिर बिना पढ़े जाओ, पास हो जाओ। बिना पढ़े का मतलब क्या है? आपने साल भर स्कूल गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, मस्ती करते रहे, तब आप पेपर में बिना पढ़े पास हो जाएँगे। कहने का मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। देखो बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। वो बात अलग है कि आप नकल कर रहे हैं, गाइड रख के कर रहे हैं, वो बात अलग है। आप ईमानदारी के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पेपर दीजिए, मेहनत करिए, लेकिन हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करिए। एक बात याद रखना, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करिए। अगर आपने इस मंत्र को समझ लिया ना, तो आप सक्सेस हो जाएँगे। क्योंकि दिक्कत कहाँ जाती है, बहुत सारे जो देख रहे होंगे वीडियो उनको भी पता है, आपको भी पता है, आपको आज याद हो गया, कल आप भूल गए। कल नहीं भूलोगे, 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने टाइम से रिवीजन नहीं किया। मैं भी पढ़ाई करता था, तो मैं भी रिवीजन करता था। कम पढ़ो लेकिन रिवीजन बराबर करो। ओके, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी थी जेन्युइन रिव्यू कि कौन-सी गाइड लेनी चाहिए, कौन-सी गाइड नहीं लेनी चाहिए। अब आप तय कर सकते हैं कि बेस्ट गाइड कौन-सी है और आप यूट्यूबर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। जो आपके पास है, वही बेस्ट है। थैंक यू।